हमेशा की तरह आज भी अंकित और अंजलि फेसबुक पर चैट कर रहे हैं। अंकित और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज अंकित अंजलि से कुछ कहना चाहता है पर शायद कह नहीं पा रहा है। अंजलि, हाय अंकित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि, किस बारे में? अंकित, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है यार। अंजलि, तो बोलो फिर। अंकित, यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, पर मुझे लगता है कि अब मैं अपनी रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम सब अपना समय साथ बिता सकते हैं। सिर्फ स्कूल में साथ रहने से क्या होगा? मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। अंजलि, आई एम सॉरी। अंजलि ने आगे कुछ भी कहे बिना लॉग आउट कर दिया। अंकित को अंजलि से ये सब कहकर बहुत बुरा लग रहा था। वो भी अंजलि से उतना ही प्यार करता था जितना अंजलि उससे। उस पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया और ना ही अंजलि उस रात ठीक से सो पाई। शायद इसलिए ही अंजलि अगले दिन स्कूल भी नहीं आई। वो देर तक सोती रही। जब वो फाइनली उठी तो उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया और न ही स्कूल गई। उसने अपने किसी भी फ्रेंड के न तो फ़ोन का जवाब दिया न ही SMS का। बहुत देर तक वो अपने बेड पर बैठी हुई सामने की दीवार को देखती रही। उसके दिमाग में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जो उसने अंकित के साथ बिताए थे। आखिर उसकी रुलाई छूट पड़ी और वो बहुत देर तक रोती रही। नेक्स्ट डे वो स्कूल गई और सीधा सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि रोज वो अंकित के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा करती थी। अंकित रोज की तरह अपनी पीछे वाली सीट पर ही बैठा था। दिन में कई बार दोनों की निगाहें मिली पर दोनों नजरें चुरा रहे थे। दोनों में कोई बात भी नहीं हुई। अगले दिन भी और फिर कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अंकित अभी भी अंजलि से प्यार करता था। उसके लिए भी एक एक दिन बिना अंजलि से बात किए गुजारना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक दिन उसने शाम को अंजलि का नंबर डायल किया। जैसे अंजलि ने फ़ोन उठाया, अंकित ने कहा, अंजलि, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने पेरेंट्स से कहकर वापस तुम्हारे घर के पास कोई कमरा ले लूँगा या फिर हॉस्टल में रह लूँगा। आई एम सॉरी अंजलि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू। ये सुनते ही अंजलि खुशी के मारे रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे अंकित। आई लव यू टू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। बस उसके अगले दिन ही अंकित ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और अपना सामान लेकर हॉस्टल में रहने के लिए चल दिया। वो इतना खुश था कि जैसे आसमान पे उड़ रहा हो। अंजलि से मिलने के ख्याल में उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक और कार आई और अंकित ने जैसे ही कार को टर्न करना चाहा, स्पीड की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 1-2-3 पलटियां खाकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। अंकित ने सोचा, बस आई एम गोइंग टू डाई, और उसकी नज़र के सामने अंजलि का चेहरा तैर गया। जब अंकित की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में है। अंजलि उसके सिराने बैठी हुई थी। अंकित को होश में आया देख अंजलि के मुंह से निकला, अंकित, आई लव यू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकित ने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता तुम्हारे बिना। यह कहकर फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन जो बात अंकित को पता नहीं थी कि एक्सीडेंट में उसकी एक लेग डॉक्टर को काटनी पड़ी थी उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो गया था। अगले दिन जब अंकित की आंखें खुली तो उसने कुछ देर तक अंजलि से बातें की। अंकित अंजलि से बात करते बहुत खुश था। तभी उसकी नज़र अपने पैरों की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसका एक पैर घुटनों से नीचे कटा हुआ है। दर्द और दुख की वजह से वो फिर बेहोश हो गया। अंजलि ने इस बीच उसे मिलने आना छोड़ दिया। अंकित को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद अब अंजलि उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो एक अपाहिज बन चुका था और अंजलि अपनी बाकी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजारना चाहती होगी। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे धीरे अंकित अपने इस दुख और अपने हालात को समझ गया और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया।
करीब 2 महीने बाद अंकित अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया। उसके हाथों में बैसाखियाँ थी और वो बड़े धीरे धीरे कदमों से चलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखों में आंसुओं की बारिश बह निकली। सामने अंजलि हाथों में फूलों का गुलदस्ता और एक कागज लिए खड़ी थी जिस पे लिखा था, अंकित, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बनने का मौका दो तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अंकित के पेरेंट्स के आंखों में भी पानी भर आया।